किंडरगार्टन के पहले हफ्ते में पेरेंट्स की एक्साइटमेंट यहाँ पर होती है। बच्चे का रो पड़ना, आपका हाथ ना छोड़ना, गुड बाय तो कहना ही नहीं चाहते। केओस आता है बच्चे की लाइफ में जब वो अपनी एक सेफ ककून एनवायरनमेंट को छोड़कर एक नई जगह में जा रहा है, और इसी केओस से निकल कर आता है बच्चे का रिस्पॉन्स। बच्चे के रिस्पॉन्स को तो हम एज पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते कि सेपरेशन एंजाइटी बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी होती है। कभी कभी इमोशंस फ्लिप कर जाती हैं। बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट केओटिक होती ही है। किंडरगार्टन के पहले हफ्ते में पेरेंट्स की एक्साइटमेंट यहाँ पर होती है। बच्चे को नई यूनिफॉर्म पहनाना, बैग लाना, वाटर बॉटल देना, टिफिन को भी लेबल करके जब हम स्कूल पहुंचते हैं एंड वी आर वेटिंग टू सी our child walk into the school gate and say goodbye, कभी कभी इमोशंस फ्लिप कर जाती हैं और यहाँ से शुरू होता है chaos, and mind you chaos is really good। और chaos कैसे? बच्चे का रो पड़ना, आपका हाथ ना छोड़ना, गुड बाय तो कहना ही नहीं चाहते। एंड आप सोचते हो कि मेरा बच्चा पहले दिन स्कूल में जाएगा, खुशी खुशी जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा और बनेगा नवाब, और लेकिन यहाँ से तो शुरू हो गया रोना। केओस आता है बच्चे की लाइफ में जब वो अपनी एक सेफ ककून एनवायरनमेंट को छोड़कर एक नई जगह में जा रहा है। अरे भाई, नई क्लासरूम, नई टीचर्स, नया फ्रेंड्स, और यहाँ तक कि बाथरूम भी नया। तो क्यों ना आएगा केओस बच्चे की माइंड में, साइकोलॉजी में, और इसी केओस से निकल कर आता है बच्चे का रिस्पॉन्स। लेकिन बच्चे के रिस्पॉन्स को तो हम एज पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं, आइए बात करते हैं पेरेंटिंग की पाठशाला के इस एपिसोड में, जहां पर हम बनाते हैं पेरेंटिंग को फन एंड इजी, यानी कि स्ट्रेस कम और सपोर्ट ज़्यादा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि सेपरेशन एंजाइटी बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी होती है। जी हाँ, मैंने देखा है अपने आप कि पहले हफ्ते में कभी कभी बच्चे तो नहीं रो रहे होते, लेकिन पेरेंट्स को इस बात की टेंशन होती है कि मेरे बिना मेरा बच्चा बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाके पहुंच गया। तो सेपरेशन एंजाइटी इज अ रियलिटी। सेपरेशन एंजाइटी को एक्सेप्ट करना सबसे अच्छा रहेगा। तो अगर बच्चा रो रहा है तो इसको ये बिल्कुल भी कहने का फ़ायदा नहीं है कि रो मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्कूल ही तो जा रहे हो। इंस्टेड हम कह सकते हैं कि मैं समझती हूँ या समझता हूँ कि आप स्कूल जा रहे हो, आई एम ऑल्सो फीलिंग सैड, लेकिन स्कूल जाकर आपके कुछ नए फ्रेंड्स बनेंगे, नई टीचर मिलेंगी, नया 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 एक गेम्स के लिए प्लेग्राउंड मिलेगा। इस तरह की बात से आप बच्चे की इमोशन को वैलिडेट भी कर सकते हैं एंड कुछ ध्यान भी बटा सकते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ का ध्यान रहे कि इमोशनल स्पिल ओवर के साथ आपने एक्सेप्ट करना है, पैनिक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे की रोती हुई आवाज़ तो इतनी ऊंची है लेकिन आप भी पैनिक मोड में आ गए। इस तरह की वाइब को बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो इसीलिए इस समय बच्चे के माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत आसानी से काम करता है। हम सब जानते हैं कि बच्चे के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक कहानी या कोई गेम उसके सामने रख देना एक आसान सा तरीका होता है। चिल्ड्रन हैव अ वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन, और थोड़ी देर में उनकी इमोशंस चेंज भी हो जाती हैं, और यहाँ से शुरू होती है उनके स्कूलिंग की एक फन फिल्ड जर्नी। जब बच्चे अपनी सेपरेशन एंजाइटी को ओवरकम कर लेते हैं एंड समझ जाते हैं स्कूल जाकर उनको एक खेलने का माहौल मिलेगा, वो उस केओस को एक काम की तरफ अपने आप ले जाते हैं। याद रखिए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट केओटिक होती ही है।
इसी से बच्चों के अंदर कुछ नई आदतें उभर कर आती हैं और स्कूल जाने की नई आदत उनके रूटीन में अपने आप धीरे धीरे समाने लगती है। एज पेरेंट्स थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा अपने आप को पीछे एक ऑब्जर्वर के रोल में लाना और अपने बच्चे की नेचुरल ग्रोथ और डेवलपमेंट को उभरने देना ज़रूरी है। स्कूल और टीचर्स को ट्रस्ट करना भी यहाँ पर काम आएगा। याद रखिए, स्कूल में टीचर्स को बच्चे के इस रिएक्शन की तरफ रिस्पॉन्स देना आता है, उन्हें एक्सपीरियंस है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ट्रस्ट करने से बच्चा जो है स्कूल के माहौल में अपने आप समा जाएगा और वो किंडरगार्टन का केओटिक वीक एक नॉर्मल वीक की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी उनके साथ कीजिए जिनके बच्चे किंडरगार्टन की तरफ बढ़ने लगे हैं। एंड कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए अपनी कहानी जब आपका बच्चे का पहला हफ्ता किंडरगार्टन में शुरू हुआ था। हर कहानी को मैं ज़रूर पढ़ूंगी और उससे सीखूंगी कि मैं कुछ नए टिप्स शेयर कर सकूं स्कूल में अपने स्कूल के पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे पहली बार किंडरगार्टन की तरफ आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।